स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। हरियाणा चुनाव को लेकर के बड़ी खबर मिल रही है। बागियों ने बढ़ाई है बीजेपी कांग्रेस की टेंशन। बागी कर सकते हैं दोनों पार्टी का नुकसान। बीजेपी के 19 बागियों ने नहीं छोड़ा है चुनावी मैदान, तो उधर 29 नेताओं ने बढ़ा रखी है कांग्रेस की भी टेंशन। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी के कई नेता हैं जो कि बागी होकर के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए। इसके चलते मुकाबला रोचक तो हो गया है, लेकिन जो टेंशन है वो बीजेपी और कांग्रेस की बढ़ चुकी है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने बागी नेताओं पर एक्शन लेकर निष्कासन की कार्रवाई करने के बजाय प्लान बी के तहत काम कर रही है। बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद 19 बागियों ने चुनावी मैदान नहीं छोड़ा है। तो उधर अगर कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें तो कांग्रेस में 29 नेताओं ने करीब 20 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की टेंशन को बढ़ा रखा है। 2019 का भी जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बहुमत हासिल करने के अरमानों पर उसके ही नेताओं ने पानी फेर दिया था। अब एक बार फिर से स्थिति वैसे ही बनती हुई नजर आ रही है। पिछली बार 6 निर्दलीय विधायक चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरे और चुनाव में जीत हासिल भी कर ली थी, जिनमें से 4 बीजेपी के बागी नेता थे। बीजेपी ने जिन्हें टिकट नहीं दिया था वो निर्दलीय चुनाव लड़े और विधायक बने थे। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी न्यूज रूम से पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए, न केवल हम यहाँ पर एक पार्टी का जिक्र करेंगे बल्कि दोनों ही पार्टियों को लेकर के हम जिक्र करेंगे, बीजेपी और कांग्रेस। मुख्य टक्कर जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव में इन दोनों ही पार्टियों में देखने को मिल रही है, लेकिन अंतर्कलह भी चल रहा है। साथ ही साथ कई इनके नेता बागी भी हो चले हैं। तो कितना नुकसान हरियाणा विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 साल से हरियाणा की सत्ता में है और ऐसे में तमाम उसके खिलाफ भी चीज़ें हैं, ग्राउंड पर भी तमाम लोग नाराज हैं। लेकिन जिस तरह से पार्टी में अंतर्कलह चल रही है, तमाम ऐसे पार्टी के गद्दावर नेता वो पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं या बगावत करके वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार के जो अभियान को लेकर उसकी तैयारी है उस पर एक बड़ा झटका है जरूर। और वहीं कांग्रेस जो अपनी सत्ता में वापसी के लिए लगातार अपनी राहों को आसान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी अंतर्कलह जो है वो पूरी की तरह हरियाणा की जनता के सामने आती जा रही है, क्योंकि वहां पर जो संख्या बल है वो थोड़ा ज्यादा है। 29 ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो बगावत करके मैदान में है। ऐसे में साफ जाहिर है कि कांग्रेस को तमाम सीटों पर उन बागी नेताओं के चलते नुकसान उठाना पड़ सकता है। और कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर बगावत जल्द से जल्द नहीं खत्म की गई तो वो बागी कांग्रेस के लिए सत्ता की जो राह है वो आसान करती जा रही है, उसमें अवरोधक बन जाएंगे। ठीक है पीयूष, देखिए, एक चीज आप समझना चाहेंगे, राजनीति में अक्सर ये देखा गया है जब कोई भी नेता बागी हो जाता है या फिर चुनाव के दौरान किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए या फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतर जाए, तो उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन इस बार हम कुछ अलग ही देख रहे हैं। यहाँ पर उन निर्दलियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि प्लान बी के तहत रणनीति बनाई जा रही है। क्या इसके पीछे की वजह क्या है? क्या समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है? ऐसा इस बार क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उन पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर जो तमाम फैक्टर्स थे, उन फैक्टर्स को अगर देखा जाए और तमाम ऐसे जगह पर जातीय समीकरणों के फैक्टर्स ने उनके ऊपर वो हावी पड़ गए और ऐसे में उन कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं टिकट से महरूम कर दिया गया। अब वो चुनावी मैदान में ताल ठोंकते नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, पार्टी को अनुमान है कि अगर कमोवेश वो सीट जो है उनके हाथ से या विपक्ष की किसी पार्टी के हाथ से निकलती है और इनके हाथ में जाती है और ऐसे में पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, तो इस लिहाज से निर्दलीय विधायक के तौर पर वो वापस पार्टी में आ सकते हैं और उनकी सदस्यता भी बरकरार रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक सबसे बड़ी वजह है कि पार्टियां अभी तक इनके ऊपर कोई एक्शन लेती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। दूसरा, एक्शन लेने पर तो तमाम ऐसे लोग हैं जो पार्टी में उनसे जुड़े हुए हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर उनके ऊपर एक्शन होगा तो खुलकर और विरोध सामने आ जाएगा और जिसका खामियाजा पार्टी को चुनाव के दौरान ही उठाना पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पीयूष, क्या ये भी माना जाए कि अभी तो निर्दलीय तौर पर वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन अगर चुनाव में जीत हासिल करे तो पार्टी एक बार फिर से उन्हें मनाने की कोशिश कर सकती है और पार्टी में ज्वाइन करवा सकती है?
बिल्कुल आंचल, ऐसा तमाम कई बार हुआ है। तमाम ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने बगावत की है, अलग से चुनाव लड़े हैं और जीत कर आए हैं, उसके बाद पार्टी में वापस वो आए हैं। तो ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, तमाम पार्टियों ने ऐसा किया है और वो कर भी सकती हैं आगे आने वाले भविष्य में। अब ये देखना होगा कि दोनों में से किस पार्टी की तरफ वो जाएंगे, क्योंकि सत्ता खासतौर पर निर्दलीय का हमेशा ये विचार रहा है कि जिस तरफ सत्ता रहती है निर्दलीय विधायक कमोबेश सत्ता की तरफ ही चले जाते हैं। ठीक है पीयूष, देखिए आप हाल ही में ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचे थे हरियाणा में, आपने तमाम गांव में जाकर के वहां के ग्रामीणों से बातचीत की, तो आपसे समझना चाहेंगे कि फिलहाल ग्राउंड जीरो की क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है कि अब बागी जो हैं वो खेल बिगाड़ सकते हैं, या फिर क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है, किस तरीके के फैक्टर्स आपने ग्राउंड जीरो पर नोटिस किए? देखिए आंचल, सबसे बड़ी बात है ग्राउंड जीरो पर जब मैं पहुंचा और तमाम फैक्टर्स को मैंने देखा और मौजूदा सरकार के फैक्टर्स पर भी लोगों से बातचीत की, तो क्या होता है आंचल, अगर आप भी ग्राउंड पर हो या ग्राउंड में आपसे भी कोई सवाल पूछे कि कौन सी सरकार अच्छी, तो आप 10 साल से जिस सरकार को देखते आ रहे हैं उस सरकार की तमाम कमियों को आप उजागर करेंगे। जहां पर आपकी तकलीफें वहां सरकार ने नहीं हल की होंगी, उसके पहले क्या रहा है हरियाणा का वो आप भूल चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी तो जो लड़ाई है वो फिलहाल 50-50 पर चल रही है, लेकिन जो बागी हैं, जो बगावत करके आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे जो जनता का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है वो भारी पड़ सकता है दोनों पार्टियों पर। चलिए ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हर कोई बनना चाहता है सीएम, कुमारी सैलजा भी सीएम बनना चाहती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सीएम बनना चाहते हैं। तो ऐसे में हर कोई सीएम बनना चाहता है, ये अधिकार किसी और का भी हो सकता है। ये भी कहा गया है कि न केवल 3 बल्कि ये अधिकार जो है वो किसी और का भी हो सकता है। अंत में जो फैसला है वो मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राहुल गांधी ही करेंगे। हाईकमान का अंतिम फैसला होगा, उसी पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। लेकिन हमारी जो इच्छा है वो हम जाहिर जरूर कर सकते हैं कि हम सीएम बनना चाहते हैं। ऐसे में देखिए कुमारी सैलजा जो है वो लंबे वक्त से नाराज चल रही है, चुनाव प्रचार से भी दूरी उन्होंने बनाई हुई है। इसके पीछे की कई वजह है। अब खुल करके रणदीप सुरजेवाला भी सामने आ चुके हैं। हालांकि पहले से ही रणदीप सुरजेवाला की नाराजगी को लेकर के पहले ही चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब वो खुल करके सामने आए हैं। क्या कुछ रणदीप सुरजेवाला ने कहा है, अब वो आपको सुनवाते हैं। चलिए एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। सहयोगी पीयूष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, देखिए कांग्रेस पार्टी तो एक है, लेकिन सीएम फेस के दावेदार अनेक। बिल्कुल, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति कांग्रेस में साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ शैलजा कुमारी की बात करूं, सुरजेवाला की बात करूं, रणदीप हुड्डा की बात करूं, तो लगातार इन तीनों के बीच में कमोवेश कांग्रेस का जो नेतृत्व है, आला कमान है, वो फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यही है कि सीएम कौन होगा और सीएम की कुर्सी तक पहुंचेगा कौन, सीएम का फेस कौन होगा कांग्रेस में। और निश्चित तौर पर रणदीप सुरजेवाला ने जो बात कही, ये तय करने का विषय जो है पार्टी आला कमान का है। वो तय करेंगे कि किसके पास सत्ता की चाबी जाएगी और कौन सीएम बनेगा। और बाकी जो बड़े नेता हैं, जो हरियाणा से जुड़े हुए नेता हैं, उनका काम है चुनाव लड़ना। वो चुनाव लड़ रहे हैं या पार्टी को चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पहला लक्ष्य तो पार्टियों का यही होता है कि किसी भी तरह से सत्ता को हासिल किया जाए। और जब सत्ता हासिल हो जाए तो सत्ता का नेतृत्व कौन करेगा, ये चुनने का काम पार्टी आला कमान का होता है, जिन पार्टियों में ये संविधान तहत पार्टियां चलती हैं। और ऐसे में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है देश की और सबसे पुरानी पार्टी का गौरव है कांग्रेस के पास। निश्चित तौर पर पार्टी आला कमान के तरफ से में कोई निर्णय लिया जाएगा और पार्टी आला कमान ही तय करेगी चुनाव के बाद कि कौन उसका हकदार होगा सीएम पद का, जब पार्टी चुनाव जीत जाएगी। अभी तो पार्टियों को फोकस अपने चुनावी मैदान पर करना है। चलिए ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर जोरदार हमला। कुमारी सैलजा को लेकर के कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस का मूल चरित्र दलित विरोधी है। सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। सीएम सैनी यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही अपने नेताओं का अपमान किया है। कुमारी सैलजा की कांग्रेस नेताओं से नाराजगी को लेकर के सीएम सैनी ने कांग्रेस पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चेहरा जो है वो दलित विरोधी चेहरा है। कांग्रेस में जो भी नेता अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, पार्टी ने उसे अपमानित ही किया है, अपमानित करने का काम ही किया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, अक्सर ऐसा होता रहा है। ये सीएम सैनी का बयान सामने आया है।
कि कांग्रेस का जो मूल चरित्र रहा है वो दलित विरोधी है। कांग्रेस का अगर इतिहास उठा करके देखें, इनका दलित विरोधी चेहरा बेनकाब होता है। इन्होंने अपने नेताओं का हमेशा अपमान किया है। बाबा साहेब से लेकर के बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी और हरियाणा में अशोक तंवर से के बाद अब कुमारी शैलजा को जो अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब ये अपने दल की नेताओं को भी नहीं बख्शते। जो कांग्रेस के अंदर जो दलित नेता थोड़ा अपनी मेहनत से ऊपर उठता है, तो कांग्रेस का ये करैक्टर, ये चरित्र रहा है जो पूरे देश के सामने है कि उसने उसको नीचे कुचलने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल पहुंचे और मेगा रोड शो किया है। सिरसा के रानिया में अरविंद केजरीवाल ने चुनावी शो किया है, एक मेगा रोड शो किया है। रानिया से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी हैं हैप्पी सिंह, जिनके लिए चुनाव प्रचार अरविंद केजरीवाल ने किया है। सिरसा में अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, मेरी ईमानदारी से डरती है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सिरसा के रानिया में एक मेगा रोड शो किया। अपने ओपन रूफ कार में अरविंद केजरीवाल ने लोगों को संबोधित भी किया। उनके साथ रानिया से आप प्रत्याशी भी मौजूद रहे। इस दौरान केजरीवाल पर फूलों की बारिश भी हुई, जैसा कि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। रानिया में अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि हमने फ्री में बिजली दी है, अच्छी सड़कें दी है, शानदार अस्पताल बनाए हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया है। बीजेपी मेरी ईमानदारी से डरती है। बीजेपी पर हमलावर भी नजर आए हैं। हैप्पी जी के लिए वोट मांगने के लिए। आपका लड़का है, आपका भाई है कि नहीं है? आप लोग जानते हो इन लोगों ने मेरे को जेल में डाल दिया था। 5 महीने में जेल में रहा, 5 साढ़े 5 महीने। मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर ये है कि 10 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने दिल्ली में गरीबों के बच्चों के लिए अच्छे सरकारी स्कूल बना दिए। मेरा कसूर ये है कि पहले दिल्ली में 7-7, 8-8 घंटे बिजली जाया करती थी, अब नहीं जाती। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली है। फरीदाबाद पहुंची है न्यूज इंडिया की टीम। चंदावली गांव में लोगों से बातचीत की है, चुनावी माहौल को लेकर के चर्चा की गई है। तो हरियाणा में चुनावी सरगर्मियों के बीच न्यूज इंडिया की टीम फरीदाबाद पहुंची है, जहां पर चुनाव को लेकर के लोगों से बातचीत की गई है। एक तरफा जहां इस चुनाव में लोगों को बीजेपी उम्मीदवार से नाराजगी नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर जिक्र करें कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस को अपनी जमीन तलाशने में कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि जब न्यूज इंडिया की टीम फरीदाबाद पहुंची तो वहां की जनता का क्या कुछ कहना था। ये चुनाव नज़दीक हैं, तमाम जो नेता हैं वो लोगों के पास पहुंच रहे हैं कि कैसा माहौल है, क्या? देखिए, माहौल गर्म है और हर प्रत्याशी ने, चाहे वो निर्दलीय है, चाहे बीजेपी है या कांग्रेस है, हर प्रत्याशी ने पूरा जोर लगा रखा है और त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ। अब जो जिसके भाग में होगी वो बाजी मार ले जाएगा। सरपंच साहब, 10 साल बीजेपी रही है, कितने विकास कार्य हुए हैं लोगों के, किस तरह की जो समस्या है वो उनसे आज लोग? देखिए, हमारे यहाँ बीजेपी प्रत्याशी नहीं था, हमारे यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी था, तो माहौल तो अब की बार कुछ अलग सही लग रहा है। अब तीनों जो मुकाबले में हैं, अब देखो कौन बाजी मारता है। तो कौन बन सकता है विधायक? क्या कहेंगे, कौन है? भाई विधायक तो सभी बने बैठे, तीनों ही हुंकार भर रहे हैं और तीनों ही जीते बैठे हैं। ये तो वक्त बताएगा कौन बाजी मारेगा। और भी गांव की सरदारी है हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या नाम है इनका। मेरा नाम पंकज सैनी है, पृथला विधानसभा का रहने वाला हूँ। पंकज जी, क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल लग रहा है? क्योंकि पृथले विधानसभा है और यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो दिग्गज 3 लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? माहौल कोई नहीं है, टेकचंद शर्मा एक तरफा जीत रहा है जी। ठीक है जी, ये सब देख लिए, नैनपाल भी देख लिया, निर्दलीय भी देख लिया जी, रघुवीरा भी देख लिया, कोई नहीं है। अपना नायब सैनी है जो बनेगा आपकी बार पृथला क्षेत्र में, और टेकचंद शर्मा पूरे बहुमत से आएगा।
बीजेपी सरकार रही है 10 साल, किस तरह के विकास हुए हैं, क्या कहेंगे? देखो जी, बीजेपी हमारे पृथला क्षेत्र में कभी बीजेपी नहीं आई है। हम ये सोच रहे हैं कि अब की बार हमारे पृथला क्षेत्र में बीजेपी आए। तो क्या माहौल कैसा लग रहा है गाँव में? जैसे पंचायत होती है, किस तरह का माहौल है क्या? क्योंकि पंचायत के हिसाब से लगता है कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ पृथला क्षेत्र के अंदर, वहाँ पे टेकचंद शर्मा का माहौल एक तरफा है जी। गांव के लोग हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी से जो उम्मीदवार हैं टेकचंद शर्मा, उनका जो माहौल कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। और भी गांव की सरदारी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम था? रामपाल डागर चंदावली। डागर साहब, चुनाव चल रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल गाँव में चल रहा है? देखिए, हमारे यहाँ माहौल सिर्फ रघुवीर तेवतिया का माहौल है। कर्मठ नेता है, ईमानदार नेता है, और उसने अपने आज से 10 साल पहले जब वो एमएलए थे, उसने यहाँ से 150-200 बच्चे लगाए अपने क्षेत्र से सब, और 150-200 बच्चे लगाए अपने क्षेत्र से बिना पैसे के, बिना उसके उसने वो बच्चे लगाए। गरीब जनताओं के बच्चे लगाए, अमीरों के नहीं लगाए। और 10 साल से अब वो अपनी मेहनत कर रहा है। गली गली जाए के, गांव गांव जाए के, हर घर में वो पहुँचे हो। और अब तो वही अब रघुवीर आई है तेवतिया। तो 10 साल बीजेपी सरकार रही है, किस तरह के विकास कार्य हुए हैं लोगों के? काफ़ी देखा गया है कि जो गांव के मोहना गांव लगता है, वहां पर कट की मांग को लेकर जो किसान बैठे थे, क्या कहेंगे उनको लेकर आप? देखिए, किसानों ने हमारे चंदावली में भी कट के लिए, पुल के लिए लगाया। यहाँ भी बड़े जद्दोजहद के कारण ये बने हो। और अब उसके जो मोहना गांव में वो कट मांग रहे हैं, वहाँ श्री अपने एमपी साहब कह आए कि कट दिवा दूंगा। अब तक तो वहाँ कट कुछ मिला नहीं है, वहाँ तो जनता नाराज है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी कैंडिडेट हैं, उनका गांव के जो लोग हैं वो काले झंडे दिखाकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे उस? बिल्कुल बिल्कुल, जब हमारे किसानों की, हमारे कट की समस्या ही हल नहीं होगी तो हम तो काले झंडे भी दिखाएंगे, वॉकआउट भी करेंगे इसको, भाजपा को। हमारा इलाका सबरो रघुवीर तेवतिया पे है, पूरा इलाका। फरीदाबाद से न्यूज इंडिया के लिए मनोज सूर्यवंशी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंबाला में केंद्रीय मंत्रियों का चुनावी कैंपेन, मनोहर लाल और धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की है। कैंपेन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दोनों ही नेताओं का शानदार स्वागत भी किया है। तो देखिए, जो ये अपडेट है, ये हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मनोहर लाल, धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं अंबाला, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शॉल ओढ़ा करके दोनों ही नेताओं का स्वागत किया है। हरियाणा चुनाव को लेकर के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और धर्मेंद्र प्रधान आज अंबाला दौरे पर रहे हैं, जहां दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जीत का मंत्र दिया। तो इससे पहले मनोहर लाल और धर्मेंद्र प्रधान का कार्यकर्ताओं ने शानदार स्वागत भी किया था, शॉल देकर के सम्मानित भी किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है। दरअसल लगातार जो तमाम दिग्गज चेहरे हैं बीजेपी के, वो ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, जीत का मंत्र देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रत्याशी राव नरबीर सिंह का चुनावी कैंपेन। राव नरबीर सिंह ने किया है डोर टू डोर कैंपेन। लोगों ने राव नरबीर सिंह का भव्य स्वागत भी किया है, जब डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए पहुंचे थे जनता के बीच। चुनावी कैंपेन में राव नरबीर सिंह का दावा ये है कि साल 2014 के मुकाबले करेंगे 2 गुना विकास। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी राव नरबीर सिंह ने दर्जनों गांव का दौरा किया है। इस दौरान लोगों ने राव नरबीर सिंह का जगह जगह पर स्वागत किया है। तो वहीं अपनी चुनावी कैंपेन के दौरान राव नरबीर सिंह ने लोगों से दावा किया है कि इस बार चुनाव जीतने के बाद साल 2014 के मुकाबले 2 गुना विकास करूंगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि फर्रुख नगर इलाके का उनके ऊपर आशीर्वाद हमेशा से ही रहा है और उन्हें पूरा भरोसा है कि आगे भी ये आशीर्वाद बना रहेगा। मुझे विश्वास है कि इस बार भी मुझे यहाँ के लोग जरूर जिताएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुमारी सैलजा पर मनोहर लाल का बड़ा बयान, कहा कि उनके घर की दुविधा है, सफाई क्यों नहीं देनी पड़ रही। माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा है कि सफाई क्यों देनी पड़ रही है, ये उनके घर की दुविधा है। समझ सकते हैं अंदर क्या कुछ पक रहा है। मनोहर लाल ने कहा है कि सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा जो है, उनकी दुविधा है, पता नहीं अंदर क्या कुछ पक रहा है, घर की दुविधा है, सफाई क्यों देनी पड़ रही है, समझ नहीं आ रहा है। इससे पहले मनोहर लाल एक खुले मन से
कुमारी सैलजा को पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दे चुके हैं। अब एक बार फिर से मनोहर लाल ने कुमारी सैलजा को लेकर ही बयान दिया है। देखिए, ये उनके घर की दुविधा है, उनको सफाई देनी पड़ रही है। क्यों देनी पड़ रही है? इसका कुछ कारण होगा ना। आखिर तो और किसी के बारे में सफाई नहीं देनी पड़ रही, उनको इनके बारे में सफाई देनी पड़ रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अंदर क्या पक रहा है। पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एनआरआई कोटा बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। मेडिकल दाखिले में नहीं बढ़ेगा एनआरआई कोटा। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कह दिया है कि नहीं बढ़ेगा कोटा। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है पंजाब सरकार की याचिका। मेडिकल दाखिले में एनआरआई कोटे का दायरा बढ़ाने की पंजाब सरकार की तरफ से अपील की गई थी। नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को बड़ा आदेश भी दिया है और आदेश बरकरार रखा है। कहा है कि पंजाब सरकार का 20 अगस्त को जारी किया नोटिफिकेशन हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। पंजाब सरकार ने मेडिकल दाखिले में एनआरआई कोटे का दायरा बढ़ाते हुए उसमें एनआरआई के करीबी रिश्तेदारों को भी योग्य माना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनआरआई कोटा एक धोखा है और अब ये धोखाधड़ी बंद होनी चाहिए। तो उधर कंगना रनौत के बयान पर मंत्री जगत नेगी का पलटवार। कहा है कि मंडी के लोग पछताते होंगे, कैसा सांसद चुना। कंगना की बातें अनपढ़ों जैसी, मंत्री जगत नेगी की तरफ से कहा गया है। कंगना ने सीएम सुक्खू पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत की सुक्खू सरकार और सोनिया गांधी पर बयानबाजी को लेकर के अब मंत्री जगत सिंह नेगी ने हमला किया है। उन्होंने कहा है कि मंडी के लोग अब पछताते तो होंगे कि आखिरकार उन्होंने कैसे सांसद चुना है। जगत सिंह नेगी यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल में धनबल से सरकार गिराने की कोशिश की गई है। दरअसल कंगना ने सुक्खू सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा था कि हिमाचल को केंद्र से जो मदद मिलती है वो सोनिया गांधी के कोष में जाती है। आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री हमारे जो सबसे बड़े जो हमारे क्या कहते हैं इसके न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके चीफ जस्टिस के घर चले गए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए प्रश्न चिन्ह है। आज तक ना कभी किसी ने इस किस्म की बात की, ना कोई करता, परंतु मोदी जी ने जो है सारे लोकतंत्र के जो भी हमारे एक लोकतंत्र को बचाने के लिए जो हमारे संविधान रचयिताओं ने बनाया है, उस सबको जो है एक किस्म से पूरा एक छन्न भिन्न कर दिया है। और फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।